हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। तो दोस्तों एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में आपकी परीक्षा से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। जो नोटिस जारी किया गया है 18 अप्रैल 2020 को जारी किया गया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की तरफ से परीक्षा से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। तो इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भी चैनल पहली बार विजिट करें, रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबा लेना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, वीडियो को लाइक कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये नोटिस जारी किया गया है समस्त जिला कलेक्टर, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी और समस्त प्राचार्य मूल्यांकन अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। इसमें क्या लिखा गया है क्लियर मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास और हाई सेकेंडरी 12th क्लास की जो परीक्षाएं एवं अन्य मुख्य परीक्षाएं वर्ष 2020 की अवमूल्यांकन, उत्तर पुस्तिकाओं का गृह मूल्यांकन, होम वैल्यूएशन कराने संबंधी और ये पत्र संबंधी जो कि जानकारियाँ दी गई हैं कि आपका ये पत्र की जो कि जानकारी कि किस पत्र का कौन सा क्रमांक है। आगे लिखा गया है इस नोटिस में, वो देख लेते हैं। मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल हाई सेकेंडरी परीक्षा एवं अन्य मुख्य परीक्षाएं वर्ष 2020 में अवमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का केंद्रीकृत मूल्यांकन कराए जाने संबंधी संदर्भित आदेश प्रसारित किए गए हैं। यानी कि क्या लिखा गया है इस नोटिस में दोस्तों, वो लिखा गया है कि आपकी जो 22 अप्रैल से दोस्तों 22 अप्रैल से आपकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू होना था, उसके संबंध में जानकारियाँ दी गई हैं। साथ ही आपकी परीक्षा के संबंध में इस नोटिस में जानकारियाँ दी गई हैं। आगे लिखा गया है दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक दिए गए हैं दोस्तों के संक्रमण से बचाव हेतु एवं मूल्यांकन केंद्रों में शिक्षकों अधिक कर्म के एकत्रित उपस्थित होने के परिणामस्वरूप उक्त बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से वर्तमान परिस्थितियों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मंडल के पत्र क्रमांक ये पत्र दिए गए हैं 19/3/2020 द्वारा दिनांक 21/3/2020 से प्रारंभ होने वाला प्रथम चरण की अवमूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। तो इस नोटिस में जो सेकंड नंबर का फैक्ट दिया गया है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझ में आएगा। ये नोटिस जो कि 3 पेज का है तो मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस नोटिस में लिखा गया है जो सेकंड फैक्ट में, तो 21 मार्च 2020 से जो आपकी मूल्यांकन होने था, वैल्यूएशन का काम स्टार्ट होना था, कॉपी चेकिंग का काम स्टार्ट होना था, उसको तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया था। अब जो कब किया जाना है दोस्तों, आपकी कॉपी चेकिंग का कार्य देश में नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु केंद्र सरकार द्वारा 3 मई 2020 से पूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित किया गया है और 3 मई तक आपका जो पूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। इससे पहले एक नोटिस जारी किया गया था, उसमें वो क्लियर बोल दिया गया था कि आपके जो एग्जाम्स है 22 अप्रैल से जो कि कॉपी चेकिंग का कार्य स्टार्ट कर दिया जाएगा। प्रतिवर्ष मंडल की परीक्षाओं से संबंधित अवमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य प्रत्येक जिले में निर्धारित मूल्यांकन केंद्र पर मूल्यांकनकर्ताओं को आमंत्रित कर संपादित किया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देशव्यापी लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करते हुए केंद्रीकृत मूल्यांकन कराया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु वर्तमान में परिस्थितियों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मंडल के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की सहमति के उपरांत माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा वर्ष 2020 की अवमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को दिनांक 20 अप्रैल 2020 के पश्चात गृह मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ किया जाना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 सालों के बाद जो घर पर आपकी टीचर्स कॉपी चेक करेंगे, अभी क्या है कोरोना वायरस की वजह से जो कि सेंटर पर जाकर टीचर कॉपी चेक नहीं कर सकते। ऐसा ही जो होता था 1988 में किया जाता था, पहले 1988 के बाद अब 2020 में किया जा रहा है होम वैल्यूएशन का काम। तो अब आपकी जो घर पर कॉपी चेकिंग का काम कब से स्टार्ट कर दिया जाएगा, 22 अप्रैल से आपकी कॉपी चेकिंग का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। आगे लिखा गया है दोस्तों 5वें फैक्ट में, तो दोस्तों आगे लिखा गया है इस वाले फैक्ट में, गृह मूल्यांकन होम वैल्यूएशन व्यवस्था से लॉकडाउन में मूल्यांकनकर्ता शिक्षकों के समय का सदुपयोग किया जा सकेगा ताकि लॉकडाउन समाप्ति उपरांत न्यूनतम समय में शेष परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य संपादित करते हुए यथाशीघ्र परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सके। यानी कि 3 मई तक लॉकडाउन है और 22 अप्रैल से अगर आप कॉपी चेक करना स्टार्ट करवाएंगे, मंडल 22 अप्रैल से आपकी जो कॉपी चेक करवाने का काम स्टार्ट कर देगा। 22 अप्रैल से लेकर और 3 मई के बीच में आपकी समस्त कॉपियाँ चेक कर दी जाएंगी और जो शेष परीक्षाएँ रह गई हैं दोस्तों, शेष परीक्षा कब की जाएंगी इसमें क्लियर बोल दिया गया है। शेष परीक्षा 3 मई के बाद यानी कि 10 मई से स्टार्ट कर दी जाएंगी शेष परीक्षाएं, और जो शेष परीक्षाओं का जो मूल्यांकन कार्य होगा वो भी जल्दी से जल्दी समाप्त करके आपका जो रिजल्ट जून में लास्ट जून तक डिक्लेयर करने की संभावना जताई जा रही है। आगे लिखा गया है दोस्तों, गृह मूल्यांकन होम वैल्यूएशन हेतु जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन पर्यवेक्षण में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता को दिनांक 2 से 17 मार्च 2020 तक संपादित परीक्षाओं के प्रथम चरण की अवमूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाएं
तो दोस्तों इसमें क्लियर लिखा गया है प्रथम चरण की जो अवमूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनको 22 से 25 अप्रैल 2020 के मध्य वितरित कराई जाएंगी। तो 22 अप्रैल से आपका जो कि होम वैल्यूएशन का काम स्टार्ट होना था और 22 से लेकर 25 के बीच में सभी टीचर्स के पास में कॉपियाँ पहुँच जाएंगी। आपकी 10वीं क्लास और 12वीं क्लास की जितनी भी सारी कॉपियाँ हैं वो सारी कॉपियाँ 22 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में सभी को वितरित कर दी जाएंगी, सभी टीचर्स को वितरित कर दी जाएंगी। जिला कलेक्टर द्वारा संपूर्ण व्यवस्था के पर्यवेक्षण हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और इन टीचर्स को देखरेख करने के लिए एक नोडल अधिकारी भी जो कि नियुक्त किया जाएगा जो इन टीचर्स पर निगरानी रखेगा। आगे लिखा है जिले में कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए प्राचार्य मूल्यांकन केंद्र अधिकारी द्वारा अवमूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाएं आदर उत्तर प्रश्न पत्र एवं मूल्यांकन हेतु जारी संशोधन पत्र आदर्श उत्तर में त्रुटि सुधार के आदेश। अगर कोई भी गलतियां हो जाती हैं तो एक त्रुटि सुधार का एक गलती सुधारने का एक आदेश भी जारी किया गया है। मूल्यांकनकर्ता को निम्न मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्राथमिकता के क्रम में सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन सुनिश्चित करते हुए तो वितरित किया जाएगा और जो आपकी जो कॉपियाँ वितरित की जाएंगी वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए वितरित की जाएंगी। अब हम इसमें नहीं देखेंगे, मैं आपको अब जो मुख्य पॉइंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों 7वें नंबर पॉइंट में लिखा गया है दिनांक 20 अप्रैल 2020 के पश्चात ग्रीन जोन में वर्गीकृत जिले जिनमें एक भी कोरोना पॉजिटिव प्रकरण नहीं पाए जाए हैं 20 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा कि आपके ज़िले में हॉटस्पॉट है या नहीं है। तो इसी वजह से कोरोना पॉजिटिव अगर किसी भी ज़िले में पर जो कि नहीं पाए जाते हैं एक भी केसेस पॉजिटिव केसेस ऐसे जिलों में जिला कलेक्टर कोरोना संक्रमण की अदन स्थिति की समग्र रूप से समीक्षा उपरांत यदि केंद्रीकृत मूल्यांकन कराए जाने हेतु अनुकूल परिस्थितियां पाते हैं तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन मूल्यांकन केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग सैनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए मंडल प्रशासन से विचार विमर्श उपरांत केंद्रीकृत मूल्यांकन संबंधी अंतिम निर्देश ले सकेंगे। यानी कि ऐसे जिले जहाँ पर एक भी कोई भी पॉजिटिव केस नहीं पाए जाते हैं उन जिले में अगर कलेक्टर चाहें तो जो टीचर्स हैं वो अपने सेंटर्स पर जाकर कॉपियों को चेक कर सकते हैं। यानी कि होम वैल्यूएशन की आपको इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ पर एक भी पॉजिटिव केस नहीं होते, बस कलेक्टर के आदेश की ज़रूरत पड़ेगी। आगे लिखा गया है दोस्तों वो हम देख लेते हैं। यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी जानकारी पाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों अब 10 नंबर फैक्ट में आपको देखना है जो इंपोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो नोटिस है वो 3 पेज में आया है। अवमूल्यांकन उत्तर पुस्तिका वितरण एवं मूल्यांकन उपरांत प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वाहन में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्त अथवा मूल्यांकन केंद्र का एक अधिकारी कर्मचारी उप मुख्य परीक्षक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाएगा। जिस वाहन से जिस गाड़ी से आपकी कॉपियाँ जाएंगी जिस टीचर्स के घर पर वहाँ पर एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी या उप मुख्य परीक्षक अधिकारी कर्मचारी उनमें से किसी में से एक को जो कि इन टीचर्स के यहाँ पर भेजा जाना सुनिश्चित किया जाएगा। 11 नंबर में लिखा है मूल्यांकनकर्ता को अवमूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाएं वितरित एवं मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं को सील्ड बंडल प्राप्त करने का कार्य सहायक मूल्यांकन अधिकारी एवं स्टॉक रूम में नियुक्त कर्मचारी द्वारा मूल्यांकन केंद्र पर किया जाएगा। तो मूल्यांकनकर्ता हैं वो अवमूल्यांकन यानी कि जिन कॉपियों की चेकिंग नहीं की गई है उन कॉपियों की चेकिंग नहीं की गई है और उन कॉपियों का जो सील्ड बंडल होता है पैकिंग वाला बंडल होता है उसे प्राप्त करने का कार्य सहायक मूल्यांकनकर्ता अधिकारी एवं स्ट्रॉन्ग रूम में जो आपकी कॉपियाँ रखी हैं वहाँ पर एक कर्मचारी नियुक्त किया गया है। उस कर्मचारी से लेकर टीचर्स की यहाँ पर आपकी कॉपियाँ पूरी एक सील बंडल में पैक करके भेजी जाएंगी जिससे क्या है किसी के नंबर्स वगैरह जो जानकारी के टीचर्स होते हैं उनको लीक होने की संभावना ना रहे। आगे लिखा गया है 12 नंबर में प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता को मूल्यांकन हेतु एक बार में हाई स्कूल व एक हाई सेकेंडरी की न्यूनतम 450 अवमूल्यांकन उत्तर पुस्तिका के सील बंडल प्रदान किए जाएंगे। तो एक टीचर्स को दोस्तों एक बार में 10वीं क्लास और 12वीं क्लास की कितनी कॉपियाँ दी जाएंगी 450 कॉपियाँ दी जाएंगी एक बार में। मूल्यांकनकर्ता द्वारा उक्त उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का कार्य तथा संभव 10 दिवस में पूर्ण किया जाकर मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका का बंडल मूल्यांकन केंद्र की टीम या मूल्यांकन केंद्र पर जमा करेगा। तो एक बंडल दिया जाएगा उस 450 कॉपियाँ होंगी। उन 450 कॉपियों को 10 दिन के अंदर मूल्यांकन केंद्र पर जाकर जमा करना होगा। ओके, आगे लिखा गया है वो हम देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर फैक्ट में मूल्यांकनकर्ता को प्रदान की गई अवमूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं को बिना होलोकॉप्ट स्टिकर हटाते हुए यानी कि जो उन पर स्टिकर लगा रहता है रोल नंबर के नीचे उन स्टिकर्स को बिना हटाते हुए यानी कि हटाना नहीं है गृह मूल्यांकन कार्य किया जाना है। जो होमोकॉप्ट स्टिकर होते हैं जहाँ पर आपका रोल नंबर रहता है रोल नंबर के नीचे ऊपर एक स्टिकर लगा दिया जाता है जिससे क्या है किसी का रोल नंबर नहीं पता चल सके और कोई भी टीचर्स किसी को ज़्यादा नंबर नहीं दे सके क्योंकि जान पहचान के टीचर्स होते हैं वो ज़्यादा नंबर दे देते हैं। इस वजह से जो कि उनको नहीं हटाना है इसमें क्लियर बोल दिया गया है। होम वैल्यूएशन कार्य किया जाएगा। मूल्यांकन उपरांत मूल्यांकन केंद्र पर
उप मुख्य परीक्षक के समक्ष संबंधित मूल्यांकनकर्ता द्वारा OMR शीट में अंकों की प्रविष्टि की जाएगी। किसी भी उत्तर पुस्तिका को होलोग्राफ स्टिकर क्षतिग्रस्त पाए जाने पर मूल्यांकनकर्ता के विरुद्ध निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई वो स्टिकर क्षतिग्रस्त पाया जाता है तो उस टीचर के विरुद्ध पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस बार जो कि कॉपी चेकिंग की जा रही है वो अपने घर पर टीचर्स अपने घर पर ले जाकर चेक करेंगे। तो उस टीचर्स का कोई जान पहचान रिलेशन वाला होता है और अगर वो उसको हटा देता है स्टिकर को, तो उस टीचर के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे लिखा गया है 14 नंबर पैक्ट में मूल्यांकन केंद्राधिकारी द्वारा अवमूल्यांकन उत्तर पुस्तिका प्रदाय करते समय किसी भी स्थिति में किसी भी केंद्र के बंडल को खोलकर अलग अलग वितरित नहीं किया जाए। विशेष स्थिति में 450 से अधिक उत्तर पुस्तिका का बंडल होने पर अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के मान से अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। किसी भी टीचर्स को 450 से ज़्यादा पुस्तकें नहीं दी जाएंगी, 450 से ज़्यादा उत्तर पुस्तिकाएँ नहीं दी जाएंगी। 450 कॉपियों को चेक करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया जाए। अगर 450 से अधिक कॉपियाँ दी जाती हैं तो उस हिसाब से जो टीचर्स को ज़्यादा समय भी दिया जाएगा। और जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो आपके एग्ज़ाम्स 10 मई से स्टार्ट हो जाएंगी। जो शेष एग्ज़ाम्स रह गए हैं तो किसी को भी जनरल प्रमोशन नहीं मिलने वाला है, आपके एग्जाम से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखें। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जो भी चैनल पहली बार विजिट कर लेना। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।